दोस्तों अभी इस वीडियो में हम इसका स्क्वायर रूट अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें ये सीखेंगे, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए आपकी अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के आपके प्राइम नंबर है। सर्वप्रथम अपना 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमने 2 का डिवाइड किया, कितना 3, 2, 0, 0 हो गया। फिर 2 का डिवाइड, फिर हमने 2 का डिवाइड किया, फिर 2 का डिवाइड किया, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है कितना 200 बार। 200 में 2 का डिवाइड आपका 100 बार। 100 में 2 का डिवाइड 50 बार। 50 में 2 का डिवाइड कितना 25 बार। 25 में आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 5 का डिवाइड हो रहा है कितना 5 बार। 5 में 5 का डिवाइड आपका 1 बार। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 6400 के ये अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। ओके ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हमें तो क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाओ और उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। 2 समान संख्या को जोड़ा बनाओ, उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। 2 समान संख्या को जोड़ा बनाओ, उसको एक बार यहाँ लिख दो। 2 समान संख्या को जोड़ा बनाओ, उसको एक बार यहाँ लिख दो। 5 का 5 के साथ जोड़ा, इसको एक बार यहाँ लिख दिया। सब का गुणा कर दो, कितना आ गया 80। यही आपका इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। (343) का स्क्वायर रूट भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालें, अभी हम सीखेंगे। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ आसान से स्टेप करने हैं। देखिए आपका 3 अंकों की संख्या है, 1, 2 अंकों को अंडरलाइन कर दिया। फिर आगे बढ़े, आपका 1 अंक की संख्या आ गया कितना 3। इस 3 के लिए हमने अपना 1 गुणा 1 लिया, कितना आ रहा 1। इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं। यानी यहाँ पे ऐसे समझिए, एक ऐसी संख्या को लेते हैं जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो आपका संख्या आया है, ये संख्या 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जिस सीधी आप चेक करना चाहें, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, 3 से बड़ा है, यानी इसको नहीं लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 3 - 1 कितना 2 आ गया। और अगला जो आपकी 2 अंकों की संख्या वो इसके साथ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे हम अपना 8 लिया, 8 का गुणा किया, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 8 × 8 = 64, 6 के आ गया। 1 8 8 2 8 होल 6 कितना 22। देखिए इससे बड़ा नहीं आ रहा, ये 243 है, ये 224 है। किसको 8 को लिया। आगे दी 9 ले, 9 का गुणा करेंगे, इससे बड़ा आ जाएगा। ध्यान रखें, जिस संख्या को लेकर चल रहे हैं उससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, इससे बड़ा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। कितना आ गया दोस्तों हमारा 19। उसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ पर इसके साथ पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ 0 0 लिख देंगे। 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 0 इसके साथ लिख देते हैं। अब क्या करें दोस्तों, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे छोटी संख्या। जैसे दोस्तों इसके साथ हमने अपना 6 लिया, 6 का गुणा किया, 36, 39, 18, 3 कितना 21। देखिए आपका 1900 से बड़ा आ गया। किसको लेने से, 6 को लेने से। लेकिन जब हमने 5 लिया, 5 का गुणा किया, 5 × 25, 2 के लिए चला गया, 5 अंक 30, 2 32, 3 के लिए आ गया, 5 3 15 और 3 18। देखिए 1900 से बड़ा नहीं, किसको लेने से, 5 को लेने से। फिर आगे माइनस किया, प्लस किया, कितना आ गया 75। इसके साथ हम अपने अगले 00 ले आते हैं। इसको तो क्या करना है, ऐड करना है। इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ये आप खुद करें। यह जो आपका वैल्यू निकला है, ये 343 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 1764 का स्क्वायर रूट अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके हम सर्वप्रथम अपने प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए आपको अपने अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य
संख्याएं हैं। देखिए सर्वप्रथम अपना 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसमें 2 का डिवाइड किया, यहाँ पे आप साइड में लिख के डिवाइड कर सकते हैं। किसी को डिवाइड करने में समस्या हो, डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो जितनी बार डिवाइड होगा वो दोस्तों आपका इसके नीचे लिखना। जैसे मैं डिवाइड करके दिखा दूँ, नहीं हो रहा है, 2 डिजिट को लिया कितना 8 बार हो गया, 16 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 6 को यहाँ ले आए कितना 8 बार हो गया, 16 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, 4 को यहाँ ले आए कितना 2 बार डिवाइड हो गया, कितना 4 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, कितना आपका 882, इतनी बार डिवाइड हुआ। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना 4 4 1 बार। अब इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आगे हम 3 का डिवाइड चेक किया तो 3 का डिवाइड हो रहा है कितना 1 बार, और 4 3 12, 7 3 21। फिर आपका इसमें अपना 3 का डिवाइड हो रहा है कितना 4 3 12 और 9 3 27। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन आगे 7 का डिवाइड हो रहा है कितना 7 बार, 7 में 7 का डिवाइड आपका 1 बार। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, समान संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बना दो और प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को 1 बार यहाँ पर लिख दो। ओके, इन सब का गुणा कर दो, कितना आ गया आपका 42। यही इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। ग्यारह सौ छप्पन का स्क्वायर रूट अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए आपको अपने अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपकी कुछ अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 से लेकर 20 तक के आपके अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम दोस्तों हम 2 का डिवाइड करते हैं इसमें, तो आपका 2 का डिवाइड हो रहा है। किसी भी संख्या को देखते हैं कैसे पहचाने कि उसमें 2 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसका इकाई अंक को देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो तो वे संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। यहाँ देखिए 6, ये पड़ा 6। इसमें आप ऐसे लिख के 2 का डिवाइड कर सकते हैं। 1156 में 2 का डिवाइड कितना 5 बार चला गया, 10 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 5 को यहाँ पे ले आए कितना 7 बार चला गया, 14 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 6 को यहाँ ले आए कितना 8 बार चला गया, कितना 16 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। जितनी बार डिवाइड हुआ है वो दोस्तों आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा कितना 2 बार, 8 बार और 9 बार। अब इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये 17 से डिविजिबल रहेगा कितना 17, और 17 में 17 का डिवाइड किया आपका 1 बार। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 1156 के यह फैक्टर मिल गया, 2 गुणा 2 17 गुणा 17। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्याओं को एक साथ लो और उसमें से 1 बार यहाँ लिख दो, इनका गुणा किया कितना आ गया 34। यही आपका क्या है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। दो 243 का स्क्वायर रूट भाग विधि से कैसे निकाले, यानी बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी हम सीखेंगे। यह आपकी 3 अंकों की संख्या है। देखिए 2 अंकों को 7 का अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े 1 अंक की संख्या आ गया कितना 2। इस 2 के लिए हमने 1 गुणा 1 लिया, कितना होता है 1। इस 1 को हम एक बार यहाँ लिख देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक ऐसी संख्या को लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका इस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ी संख्या लेकर देखें, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4, जो इस 2 से बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 को लिया। अब देखिए फिर उसके बाद इनको तो जोड़ना है, इसको घटाना। 2 माइनस 1 कितना 1 आ गया, और अगली जो 2 अंकों की संख्या इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि हमें इससे बड़ा नहीं मिलना चाहिए। देखिए जब हमने 6 लिया, 6 का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 5 लिया, 5 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। किसको लिया 5 को। फिर आगे क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है,
देखिए माइनस करने पर जो संख्या आएगी कितना आ रहा है 18, ये इस संख्या से छोटी रहेगी मैक्सिमम टाइम, ये ध्यान रखें। अब उसके बाद आगे क्या करें, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.00, दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर लो, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल जीरो यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ जैसे हम अपना 6 लें, 6 का गुणा करें, इससे बड़ा आ रहा है लेकिन 5 लिया, 5 का गुणा किया, इससे बड़ा नहीं, किसको लिया हमने अपना 5 को, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ 6 लिया, 6 का गुणा किया, कितना 36, 1836 आ गया, जो देखिए आपका 1800 से बड़ा है, यानी इससे बड़ा है, बड़ा आ रहा है उसको लेना नहीं है, ध्यान रखें। जैसे ही इससे एक छोटी संख्या ले किसको 5 को, तो इससे छोटा आगे मतलब उसी को लेना, फिर आगे वही आप गुणा करेंगे, मतलब यह लिख दिया। उसके बाद क्या करना, प्लस माइनस, तो इसको 310 मिल गया, यहाँ पे कितना 5 7 275 आ गया, और इसके साथ हम अगले डबल जीरो लिख देंगे। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या है उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए, और ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके हम सर्वप्रथम अपने प्राइम फैक्टर कर देंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपने प्राइम नंबर चाहिए 2 3 5 7, ये आपकी 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, चेक करते हैं क्या ये आपका 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 से डिविजिबल की पहचान कैसे करें, इसका इकाई अंक देखिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। इसका कितना है 5, इनमें से नहीं, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं। 3 की बात करें तो अंकों का योग करने पर आपका क्या रहना चाहिए, 3 से डिविजिबल रहना चाहिए। इन सब का योग किया देखिए अंकों का कितना आ गया 8 5 कितना 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये आपका 5 से डिविजिबल। 5 का क्या नियम रहता है, इकाई अंक आपका 0 या 5 होना चाहिए। इसमें हमने अपना 5 का डिवाइड किया, यहाँ पे ऐसे साइड में लिख कर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कितना 8 50 40 माइनस किया 2 आ गया, इसको यहाँ ले आए 4 50 20 माइनस किया 2 आ गया, 5 को यहाँ ले आए कितना 5 बार, यानी 845 आ गया। फिर इसमें फिर 5 का डिवाइड हो रहा है कितना 1 बार, और उसके बाद आपका 6 बार और 9 बार। इस पर फिर आपका 13 का डिवाइड हो रहा है। आगे प्राइम नंबर की बात करें तो 11 13 17 19 आएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 13 का स्क्वायर है, इसमें 13 का डिवाइड हो रहा है कितना 13 बार। देखिए प्राइम नंबर का स्क्वायर है, मतलब उसमें जिस नंबर का वो स्क्वायर है, जिस प्राइम नंबर का स्क्वायर है उसी का उसमें डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 13 में 13 का डिवाइड किया, आपको 1 मिल गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। देखिए स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे आएगा, 2 समान संख्याओं को साथ लिया, इसको एक बार यहाँ लिख दो। 2 समान संख्याओं को साथ लिया, इसको एक बार यहाँ लिख दिया, कितना आ गया 65। तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है आपका 65 है। तो इस तरीके से हमने अपना स्क्वायर रूट निकाला। इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अपनी अभाज्य संख्याओं का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपकी 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर है आपको याद रहना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम हमने चेक किया इसमें, तो 2 से ही आपका डिविजिबल नहीं। किसी भी संख्या का इकाई अंक देखो, यदि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। हमने देखा ये 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है 1 है। उसके बाद आगे जब हमने देखा 3 का, तो 3 का क्या नियम रहता है, अंकों का योग करने पर आपका 3 से डिविजिबल रहना चाहिए। तो इन सब अंकों का योग कर दो, कितना 8 1 9 आ रहा है, 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये आपका संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने अपना 1521 में 3 का डिवाइड किया, कितना 5 बार चला गया, माइनस किया 0 आ गया। 2 को यहाँ पे लेके आए, नहीं हो रहा है, 0 लिखा और इसको यहाँ लिया, कितना 7 3 21 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। जितनी बार डिवाइड हुआ है वो दोस्तों इसके नीचे लिखना है, ओके।
फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 1 बार और 6 बार और 9 बार। अब आगे की यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें, इसके फर्दर आगे के आपके अभाज्य संख्याएं कौन सी आएगी, 11, 13, 17, 19, ये आगे की अभाज्य संख्या है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं, 11 से नहीं है, लेकिन 13 से डिविजिबल है कितना, 13 बार। 13 में 13 का डिवाइड किया कितना, 1 मिल गया। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, समान संख्याओं का 2-2 का जोड़ा बना दो और प्रत्येक जोड़े में से संख्या को एक बार यहाँ लिख दो। इनका गुणा किया कितना आ गया, यह जो संख्या आ रहा है ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आसान है दोस्तों। इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालें, यानी भाग विधि से निकालना सीखेंगे। देखिए ये ऐसा मेथड, इसको एक बार सीख लो, उसके बाद आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। 2 अंकों को लिए अंडरलाइन कर दिए, फिर आगे बढ़े 2 अंकों के लिए अंडरलाइन कर दिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 70। ठीक है, 70 के लिए हमने क्या लिया, 8 गुणा 8 कितना होता है, 64। देखिए ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो आपका संख्या आ रहा है, यह संख्या इस 70 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जैसे यदि आप चेक करें, 9 गुणा 9 कितना आ गया, 81, जो आपका 70 से बड़ा है, इसको नहीं लिया। अब देखिए क्या करना है, इसको एक बार यहाँ लिखना है, फिर इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। कितना आ गया, 6। इसके साथ हम अगला जो 2 अंकों की संख्या जिसको हमने अंडरलाइन कर रखा उसको ले आएंगे, जस्ट इसके बगल वाले, ये ध्यान रखें। अब क्या करें दोस्तों, इसके साथ जैसे हमने 4 लिया, 4 का गुणा किया, 4 × 16, 7 × 24, 1 25, 2 के लिए चला गया, 4 2 एग्जैक्ट हमें यही मिल गया। यानी वही सेम बात यहाँ करनी है। इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे कम। ओके, किसको लिया हमने, अपना 4 को, फिर माइनस किया, 0 आ गया। आगे आपके पास कोई भी संख्या नहीं है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये जो आपका संख्या निकला है, यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। आई नीड स्पीड। इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। 2 अंकों को लिया, एक साथ अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, 1 अंक की संख्या आ गया कितना, 9। 9 के लिए हमने अपना किसका लिया, 3 गुणा 3 कितना आ रहा है, 9। इसको एक बार यहाँ लिख देंगे। अब समझिए, यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका इस 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना आया, 9, जो इस 9 से बड़ा नहीं है, इसीलिए हमने 3 गुणा 3 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना। 9 - 9 0 आ गया। और जो अगली 2 अंक की संख्या जिसको अंडरलाइन कर रखा है, इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब इच्छा के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए मैंने 1 लिया, 1 का गुणा किया कितना आ गया, 61, जो इससे बड़ा नहीं है। किसको, 1 को लिया, फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो आपका संख्या निकला है, यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है, स्क्वायर रूट का मान है। इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से। बिल्कुल सिंपल, आसान है दोस्तों। यहाँ पर करना क्या है, 2 अंकों को साथ अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े 2 अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया। कितना आ गया आपका, 72। 72 के लिए हमने लिया 8 × 8 कितना होता है, 64। इसको हमने यहाँ लिख दिया। यानी क्या समझ आया, यहाँ से हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, उसी का खुद के साथ गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है, यह संख्या इस 72 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 8 से एक बड़ी संख्या लें, 9 × 9 कितना आ गया, 81, जो आपका 72 से बड़ा है, इसीलिए इसको नहीं लिया। इससे जैसे छोटी संख्या लिया 9 से, किसको, 8 को, तो आपका इससे बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। उसके बाद क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। कितना आ गया, 8। इसके साथ हम अगली जो 2 अंकों की संख्या है वो ले आते हैं, जिसको हमने अंडरलाइन कर रखा है। अब बात समझ आई कि 2 अंकों को एक साथ अंडरलाइन क्यों किया था, क्योंकि 2 अंकों को यहाँ शिफ्ट करना होता है नेक्स्ट स्टेप में। अब इसके साथ जैसे मैंने 5 लिया, 5 का गुणा किया, एग्जैक्ट हमें यही मिल गया। किसको लिया हमने, 5 को यहाँ लिख दो, फिर माइनस किया, 0 आ गया। आगे आपके पास कोई भी संख्या नहीं, प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये जो आपका संख्या निकल कर आया है, ये जो मान निकल कर आया, ये स्क्वायर रूट का मान है। इस संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से।
दो अंकों को साथ लो, अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े, दो अंकों को साथ ले, अंडरलाइन कर दिया। केवल देखिए 2 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप, अब एक ऐसी संख्या लेंगे, उसका खुद के साथ गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 56 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए हमने 7 गुणा 7 लिया, कितना 49 आ रहा है, 56 से बड़ा नहीं। आगे यदि 8 गुणा 8 चेक करें, कितना आ गया 64, जो आपका 56 से बड़ा है। इसको नहीं लिया, किसको, 7 को, यहाँ लिख दो एक बार। फिर दूसरा स्टेप, इनको तो जोड़ना है, इसको घटाना है, ठीक है, कितना आ गया 7। इसके साथ अगली 2 अंकों की संख्या को ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे 5 लिया, 5 का गुणा किया, एग्जैक्ट हमें क्या मिल गया 725, माइनस किया 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसको ले रहे हैं, 5 को, तो एक बार यहाँ लिखना होता है। आगे आपके पास यहाँ कोई संख्या नहीं बची हुई है जिसको यहाँ लिखे और आगे प्रोसेस करें, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ और ये जो आपका वैल्यू निकल कर आया, ये जो संख्या निकला है 75, ये इसका स्क्वायर रूट का मान है।